दोस्तों, एसपी साहब भेष बदलकर गुप्त मिशन पर थे और एक साधारण ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक में जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोका और ड्राइवर से पैसे मांगने लगे। एसपी साहब चुपचाप सुनते रहे। ड्राइवर ने कहा, मैं पैसे नहीं दूंगा। पुलिस वाले दोनों को थाने ले गए। फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। फरवरी की शुरुआत थी। हल्की धूप और मंद हवा वाले दिन में शहर की चहल पहल से दूर एक साधारण लेकिन बहुत जरूरी मिशन पर निकल पड़े थे एसपी विजय सिंह राठौर। हाल ही में जिले में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की खबरें तेजी से फैल रही थीं। ऐसे एसपी साहब ने तय किया कि इस बार वे खुद बिना वर्दी और बिना सरकारी गाड़ी के इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। उन्होंने अपनी सरकारी पहचान छिपाकर आम आदमी के जैसे कपड़े पहने साधारण कुर्ता पायजामा और चप्पल सुबह के 8 बजे वह शहर के बाहरी इलाके में पैदल चलते हुए निकले, जहां से गांवों की सीमा शुरू होती थी। किसी को शक ना हो इसलिए ना कोई गार्ड साथ था, ना कोई सरकारी गाड़ी। नजरें सड़क पर थी, लेकिन ध्यान लोगों के व्यवहार पर। करीब आधे घंटे चलने के बाद उन्होंने एक हाईवे किनारे ट्रक को आते देखा। ट्रक धीमा हुआ और वहीं रुक गया। ट्रक का ड्राइवर देखने में बहुत साधारण था। झुलसा हुआ चेहरा, सस्ते कपड़े, लेकिन आंखों में ईमानदारी की चमक। कहां जाना है बाबा? बैठिए, अगर इसी रास्ते जाना है तो छोड़ दूंगा, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। हां भैया, आगे वाले गांव तक जाना है, विजय सिंह राठौर ने विनम्रता से जवाब दिया और ट्रक में चढ़ गए। नाम क्या है आपका? ड्राइवर ने पूछा। रमेश आप कह सकते हैं, विजय सिंह राठौर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। वे जानबूझकर झूठ बोल रहे थे ताकि पहचान ना खुले। ड्राइवर ने खुद को परिचय दिया। वीर यादव नाम है, लखनऊ से सामान लेकर आया था। अब खाली ट्रक लेकर वापस जा रहा हूं। रास्ते में कोई मिल जाए तो लिफ्ट दे देता हूं, अकेले सफर अच्छा नहीं लगता। एसपी साहब ने देखा कि राजू ना तो किसी से बदतमीजी करता है, ना ही सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है। ट्रक साफ सुथरा था और ड्राइविंग भी बहुत सलीके की थी। राजू ने बीच बीच में सड़क के गड्ढों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए साहब, यह सड़क तो बनी थी 3 महीने पहले, लेकिन अब देखिए, हालत लगता है जैसे 100 साल पुरानी हो। ऊपर से पुलिस वाले हर 2 किलोमीटर पर पैसे मांगते हैं, कभी एंट्री के नाम पर, कभी ओवरलोड का बहाना बनाकर। हम जैसे छोटे ट्रक वालों की तो कमर ही टूट जाती है। एसपी विजय सिंह राठौर चुपचाप सुनते रहे, हर एक बात नोट कर रहे थे। मन में यह वही सच्चाई थी जो उन्हें जमीन पर देखनी थी। कुछ दूरी के बाद वीर यादव ने ट्रक एक ढाबे के पास रोका। साहब थोड़ा चाय पी लें, फिर चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको भी थकान हो रही होगी। ढाबे पर बैठकर दोनों ने चाय पी। वीर यादव ने खुद ही पैसे दिए, जबकि एसपी ने विरोध किया। नहीं साहब, मेहमान हो आप, मेरे ट्रक में पैसे तो मैं ही दूंगा, वीर यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। चाय खत्म कर दोनों फिर ट्रक में बैठे। अब रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ था, लेकिन सफर में एक आत्मीयता आ चुकी थी। एसपी साहब को लगने लगा था कि वीर यादव जैसा आदमी ही असली भारत का चेहरा है, गरीब पर ईमानदार। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगला मोड़ सिर्फ सड़क का नहीं, किस्मत का भी मोड़ होगा। वीर यादव का ट्रक धीरे धीरे गांव की सीमा पार कर रहा था। सामने एक पुलिस चेक पोस्ट दिख रही थी। वीर यादव की गर्दन थोड़ी सी सिकुड़ गई। उसने एसपी विजय सिंह राठौर, जो अभी भी रमेश के नाम से उनके साथ थे, की तरफ देखा और बोला, अब देखिए साहब, असली खेल शुरू होने वाला है। विजय सिंह राठौर ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन खुद को संभाल लिया। वो जानना चाहते थे कि सिस्टम कैसे गरीब को तोड़ता है। चेक पोस्ट पर 3 पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक ने हाथ देकर ट्रक को रुकवाया। वीर यादव ने ब्रेक दबाई। ट्रक एक झटके से थमा। ओह, ये गाड़ी के कागज दिखा, एक दरोगा टोन में चिल्लाया। साहब यह लीजिए, सब पेपर ठीक हैं, वीर यादव ने विनम्रता से कहा और दस्तावेज आगे बढ़ाए। कागज देखकर दरोगा ने होंठ टेढ़े किए और बोला, ओवरलोड का केस बनता है, चल 500 निकाल साहब, ट्रक खाली है, कोई माल नहीं है। कैसे ओवरलोड बहस करता है, चल साइड में कर, अब तो 1000 लगेगा। यह सुनकर वीर यादव का चेहरा बुझ गया। उसने अपनी जेब से 300 रुपये निकाले और बोला, साहब बस इतने ही हैं, बाकी 2 दिन से डीजल भराया है। दरोगा ने पैसे छीने और कुछ बड़बड़ाते हुए आगे जाने दिया। विजय सिंह राठौर के अंदर कुछ खौल उठा। दिल कर रहा था कि उसी वक्त
अपना आईडी कार्ड निकालकर सबको लाइन में खड़ा कर दे। लेकिन अभी समय नहीं था। ट्रक फिर से चल पड़ा। वीर यादव की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन आत्मा रो रही थी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वीर यादव ने अचानक पूछा। विजय सिंह राठौर ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारा दर्द समझता हूं। तुम जैसे लोगों की वजह से देश चलता है। बस कुछ दिन और सहन कर लो, शायद कुछ बदल जाए। वीर यादव ने मुस्कुराकर कहा, साहब, हम तो बस चाहते हैं कि मेहनत की कमाई को यूं लुटाना ना पड़े। आप जैसे लोग अगर साथ दें तो कुछ भी बदला जा सकता है। यह बात सीधे विजय सिंह राठौर के दिल में उतर गई। एक ट्रक ड्राइवर जो जिंदगी भर धूल फांकता है, फिर भी सिस्टम पर भरोसा रखता है, यही सबसे बड़ी प्रेरणा थी। गांव करीब आ रहा था, तभी एक और पुलिस जीप पीछे से आई और ट्रक को साइड में रोका। इस बार कोई दरोगा नहीं, खुद थाना प्रभारी था। उसने आते ही ऊंची आवाज में कहा, इस ट्रक में संदिग्ध आदमी है, सूचना मिली है, दोनों को नीचे उतारो। दो सिपाही आगे बढ़े और विजय सिंह राठौर को खींचते हुए नीचे लाने लगे। वीर यादव चिल्लाया, साहब, ये मेरे साथ लिफ्ट में थे, ये कोई गलत आदमी नहीं है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। रोहित को गाड़ी में बैठाया गया और थाने ले जाया गया। उन्होंने अब भी खुद की पहचान नहीं बताई। वह देखना चाहते थे कि एक आम आदमी के साथ क्या होता है जब वह सिस्टम से टकराता है। थाने में उन्हें एक कोने में बैठा दिया गया। कोई पूछताछ नहीं, कोई इज्जत नहीं। वीर यादव भी थाने आया और दरोगा से बहस करने लगा। साहब, ये आदमी गलत नहीं है, मैंने इन्हें लिफ्ट दी थी, आप ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं? बहुत बोलता है, तू चल, तुझे भी अंदर डाल देंगे, दरोगा ने डांटा। उसी वक्त एक सीनियर अधिकारी डीएसपी गुप्ता थाने पहुंचे। उन्होंने जैसे ही विजय सिंह राठौर को देखा, उनके पांव कांप गए। अरे, ये तो एसपी साहब हैं, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। सारा थाना सन्न रह गया। दरोगा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबने एकदम से झुककर सलामी दी। एसपी रोहित विजय सिंह राठौर ने चुपचाप खड़े होकर सिर्फ एक बात कही, आज जो मेरे साथ हुआ वह एक आम आदमी के साथ हर दिन होता है और अब यह नहीं चलेगा। थाने में जैसे ही एसपी विजय सिंह राठौर की पहचान सामने आई, पूरा स्टाफ सकते में आ गया। जिन पुलिस वालों ने उन्हें धक्का देकर अंदर बिठाया था, वो अब सलाम ठोक रहे थे। लेकिन विजय सिंह राठौर के चेहरे पर क्रोध नहीं, एक गहरा दुख था। वह दुख जो व्यवस्था की सड़न देखकर उपजता है। डीएसपी गुप्ता थरथराते हुए बोले, साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल हमें सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध ट्रक में सवार है। रोहित ने उनकी बात काटते हुए कहा, गलती नहीं, सच उजागर हुआ है। तुम सबने वही किया जो रोज आम आदमी के साथ करते हो। मुझे आज समझ आया कि क्यों जनता पुलिस से डरती है। विजय सिंह राठौर ने चारों ओर देखा। वही दीवारें, वही मेजें, वही धूल जमी फाइलें, लेकिन आज नजर बदली थी। आज वह अफसर नहीं पीड़ित थे। वीर यादव अब भी दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें कह रही थीं, आपके साथ यह हो सकता है तो हमारे साथ क्या क्या होता होगा। विजय सिंह राठौर ने उसकी ओर देखकर इशारा किया। वीर यादव, यादव को तुरंत छोड़ो। और उसका ट्रक भी बिना किसी चालान के दरोगा झेपता हुआ बोला, साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। आप तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हर नागरिक का सम्मान जरूरी है, सिर्फ अफसरों का नहीं। उसके बाद विजय सिंह राठौर ने अपने मोबाइल से एक वीडियो चलाया। वो चेक पोस्ट का वीडियो, जहां वीर यादव से पैसे लिए जा रहे थे। उन्होंने गुप्ता की ओर देखा और कहा, यह फुटेज मैंने रिकॉर्ड की है, इसे अब डीजीपी तक पहुंचाया जाएगा। हर एक भ्रष्ट सिपाही को सस्पेंड किया जाएगा। थाने में सन्नाटा छा गया। उसी समय बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। मीडिया भी पहुंच गई थी। खबर फैल चुकी थी कि एसपी साहब को बिना पहचान के थाने लाया गया। कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछने चाहे, लेकिन विजय सिंह राठौर चुपचाप बाहर आए और सीधे वीर यादव के पास गए। वीर यादव, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कुछ दिखाना है तुम्हें। वीर यादव थोड़ी हिचकिचाहट के बाद तैयार हो गया। दोनों फिर एक जीप में बैठे और निकल पड़े। इस बार एसपी की गाड़ी में करीब 1 घंटे बाद वे जिले के पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। विजय सिंह राठौर ने वीर यादव को अंदर बुलाया और सब इंस्पेक्टर्स को बुलाकर कहा, ये हैं वीर यादव, एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर। कल तक सिस्टम उसे चुप कराता था, आज वही सिस्टम उसकी बात सुनेगा। विजय सिंह राठौर ने फिर से वही वीडियो चलाया और कहा, अब हर थाने में यह वीडियो चलेगा ताकि हर जवान यह जाने
कि जनता की सेवा क्या होती है। वीर यादव भावुक हो चुका था। उसने धीरे से कहा, साहब, पहली बार लगा कि कोई हमारी भी सुनता है। विजय सिंह राठौर ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, तुम जैसे लोग ही देश की रीढ़ हो। अब तुम अकेले नहीं हो। एसपी विजय सिंह राठौर ने थाने और जिले की पुलिस व्यवस्था को भीतर तक हिला दिया था। वीर यादव जैसे साधारण आदमी को उन्होंने जो मंच दिया वो एक नई परंपरा की शुरुआत थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली काम अभी बाकी था। अगले ही दिन विजय सिंह राठौर ने एक गोपनीय बैठक बुलाई। इस बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर्स और डीएसपी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के अधिकारी मौजूद थे। हम सब ने वर्दी पहनी है, लेकिन क्या हम उसका सम्मान करते हैं? विजय सिंह राठौर ने सवाल पूछा। कोई उत्तर नहीं आया। उन्होंने आगे कहा, हर वह आदमी जो रिश्वत लेता है वह इस देश की आत्मा को बेचता है। आज से हर थाना अपने परिसर में एक सीटीवी मॉनिटर लगाएगा, जहां आम नागरिक के साथ की जाने वाली हर बातचीत रिकॉर्ड होगी। कुछ अफसरों के चेहरे उतर गए, लेकिन विजय सिंह राठौर की आंखों की चमक बता रही थी, अब कोई डील नहीं दी जाएगी। उन्होंने एक नई योजना की घोषणा की, जन सुनवाई अभियान। इसके अंतर्गत हर हफ्ते एएसपी कार्यालय के बाहर एक ओपन कैंप लगेगा, जहां आम नागरिक बिना डर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इस व्यवस्था की निगरानी वे खुद करेंगे। वीर यादव को भी उन्होंने इस मुहिम का पहला प्रतिनिधि बनाया। वीर यादव अब न केवल ट्रक चलाता था, बल्कि जिले की ट्रांसपोर्ट यूनियन का सम्मानित सदस्य भी बन चुका था। एक हफ्ते बाद जब पहला जन सुनवाई कैंप लगा तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई बिजली विभाग से परेशान था, कोई जमीन विवाद में पुलिस की निष्क्रियता से एक बूढ़ा किसान कांपती आवाज में बोला, साहब, पुलिस कहती है जमीन का मामला कोर्ट से सुलझेगा, लेकिन मैं अनपढ़ हूं, क्या करूं एसपी? विजय सिंह राठौर ने वहीं मौजूद सरकारी अधिवक्ता को बुलाकर कहा, इन्हें फ्री लीगल एड दिलवाइए और 2 दिन में रिपोर्ट मेरे टेबल पर होनी चाहिए। लोगों की आंखों में अब डर की जगह उम्मीद थी। शाम को जब विजय सिंह राठौर अपने ऑफिस लौटे तो उनकी मेज पर एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, आप जैसे अफसरों के कारण आज भी देश में भरोसा जिंदा है। एक आम नागरिक विजय सिंह राठौर मुस्कुराए नहीं, बस शांत हो गए। उन्हें पता था यह चिट्ठी सिर्फ एक प्रशंसा नहीं, एक जिम्मेदारी है। उसी रात उन्होंने पुलिस स्टाफ के लिए एक आंतरिक पत्र तैयार किया, जिसका शीर्षक था खाकी का धर्म। इस पत्र में उन्होंने लिखा, अगर वर्दी पहनकर कोई अपने भीतर का इंसान खो दे तो वह सिर्फ एक डर पैदा करने वाली छाया बन जाता है। हमारा काम डर नहीं, भरोसा पैदा करना है। अगले दिन से हर थाना उस पत्र की कॉपी को अपने नोटिस बोर्ड पर लगाकर दिन की शुरुआत करता। कई जवानों ने चुपचाप रिश्वत लेना बंद कर दिया तो कुछ को विभागीय चेतावनी मिली। सिस्टम में धीरे धीरे हलचल हो रही थी, एक सकारात्मक हलचल। एसपी विजय सिंह राठौर ने जैसे ही सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया शुरू की, वैसे ही भीतर छुपे कुछ चेहरे असहज होने लगे। उनकी पारदर्शिता की मुहिम अब कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक चेहरों को चुभने लगी थी। एक शाम विजय सिंह राठौर अपने दफ्तर में बैठे जिले भर से आई शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे। तभी उनका मोबाइल बजा। कॉल एक अज्ञात नंबर से था। दूसरी तरफ धीमी आवाज में एक व्यक्ति ने कहा, बहुत कुछ बदल रहे हैं आप, लेकिन कुछ दरारें हैं जिन्हें आप नहीं देख पा रहे। किसी दिन वक्त मिले तो पुराने तहसील कार्यालय की बेसमेंट में झांकिएगा, वहां आपको वो मिलेगा जो सालों से छुपाया जा रहा है। कॉल कट गया। अगले ही दिन विजय सिंह राठौर खुद एक सादा वेश में तहसील कार्यालय पहुंचे। वहां किसी को अंदेशा नहीं था कि वह एसपी हैं। बेसमेंट का दरवाजा जजर था, लेकिन लॉक नया लगा हुआ था। उन्होंने स्थानीय कर्मचारी को बुलाकर ताला खुलवाया। अंदर का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। बेसमेंट में कागजों के ढेर, रद्दी फाइलें और धूल की परतों के बीच एक अलमारी थी, जिसमें पुराने केस डायरी, संपत्ति जब्ती रिकॉर्ड और कई गुमनाम शिकायतें दबी थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दस्तावेज था एक पूरा रिकॉर्ड, जिसमें पुलिस अधिकारियों और स्थानीय दलालों के बीच लेन देन का हिसाब था। कुछ नाम ऐसे भी थे जिन पर कभी शक नहीं किया गया था। एसपी ने सारे दस्तावेज जब्त करवा लिए और तुरंत एक विशेष जांच टीम गठित की। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला। जहां रोशनी तेज होती है
वहां अंधेरा भी साया बनकर चलता है। ज्यादा उजाला करने की कोशिश मत करना। रोहित मुस्कुराए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है वह सही है। उन्होंने पत्र को फाइल में दबाया और कहा, जिस दिन अंधेरे डराने लगे उस दिन समझो हम हार चुके। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हम सिर्फ भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे, उस सोच से भी लड़ रहे हैं जो कहती है कुछ नहीं बदल सकता। इस बीच जनता में उनकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी थी। छोटे दुकानदार, ड्राइवर, किसान, सभी को लगने लगा था कि अब उन्हें आवाज उठाने का मौका मिला है। वीर यादव अब उनकी टीम का सक्रिय सदस्य था और गांव-गांव जाकर लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित करता एसपी विजय सिंह राठौर ने वीर यादव को एक नई जिम्मेदारी दी, जन प्रहरी कार्यक्रम का प्रमुख बनने की। इसके तहत हर गांव से एक भरोसेमंद व्यक्ति को चुना जाता, जो सप्ताह में एक बार एसपी कार्यालय में जाकर सीधे शिकायत दर्ज कर सकता था। इस नए नेटवर्क ने सिस्टम की नींव में हलचल मचा दी थी, लेकिन साथ ही कुछ पुराने अधिकारी अब खुलकर विरोध करने लगे थे। विभाग के भीतर ही षड्यंत्र रचे जा रहे थे। कुछ अफसर अब भी गुप्त रूप से वसूली का धंधा चला रहे थे। विजय सिंह राठौर को पता था। अभी असली लड़ाई बाकी है। एसएपी विजय सिंह राठौर की लड़ाई अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। एक ओर जहां जनता उनकी कार्यवाही से खुश थी, वहीं सिस्टम के भीतर के भ्रष्ट तत्व दिन प्रतिदिन उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे थे। विजय सिंह राठौर को अब साफ दिखने लगा था कि यह लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था को बदलने की है। एक दिन जब विजय सिंह राठौर अपने ऑफिस में बैठे थे, एक अनजान कॉल आई। दूसरी तरफ से एक और चेतावनी भरा संदेश आया। अब तक तुमने जितनी सच्चाई उजागर की, उससे कहीं ज्यादा गहरे राज्य हैं। यह केवल तुम्हारा और हमारे बीच का मामला नहीं है, यह पूरे सिस्टम को हिला सकता है। अगर तुम नहीं रुके तो तुम सिर्फ खुद को नहीं, पूरे सिस्टम को खतरे में डाल दोगे। विजय सिंह राठौर ने गुस्से में आकर फोन बंद कर दिया। वह जानते थे कि जो वे कर रहे हैं वह सही है। अगर वह रुकते हैं तो यह उनके लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए हार होगी। कुछ ही दिन बाद विजय सिंह राठौर को एक गुप्त जानकारी मिली कि उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर साजिश रची जा रही है। यह साजिश अब सिर्फ कुछ स्थानीय अधिकारियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब इसमें उच्च स्तर के राजनेता और कुछ बाहुबलियों का भी हाथ था। विजय सिंह राठौर ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। उन्होंने और उनके अधीनस्थों ने सबूत इकट्ठा किए, दस्तावेजों की जांच की और एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की। वह रिपोर्ट पूरी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन तक पहुंचाई गई। इसके साथ ही विजय सिंह राठौर ने एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय सिंह राठौर ने खुलासा किया कि किस प्रकार बड़े नेताओं, पुलिस अफसरों और बाहुबलियों के गठजोड़ से गरीब और कमज़ोर लोगों का शोषण हो रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे स्थानीय प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी यह सब साजिश कर रहे थे, ताकि खुद के फायदे के लिए गरीबों से हर रोज़ रिश्वत ली जाती रही। विजय सिंह राठौर ने कहा, अगर हमें समाज को सही दिशा में लाना है तो हमें भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। यह केवल मेरी लड़ाई नहीं, हम सभी की लड़ाई है। इस सार्वजनिक उद्घाटन के बाद विजय सिंह राठौर के खिलाफ दबाव बढ़ा। उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन विजय सिंह राठौर ने कभी पीछे नहीं हटा। उन्होंने सरकारी और न्यायिक प्रणाली को चुनौती दी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कभी भी उस रास्ते पर चलने से इनकार नहीं किया जहां भ्रष्टाचार और दमन का नाम हो। कुछ हफ्तों बाद राज्य सरकार ने उनकी रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू की और उच्च अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई। न केवल पुलिस विभाग बल्कि राजनीतिक जगत में भी कई नामी चेहरों की गिरफ्तारी हुई। वह दिन आया जब विजय सिंह राठौर को उनके प्रयासों के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, लेकिन उनके चेहरे पर वह गर्व नहीं था जो किसी और के चेहरे पर हो सकता था। उनके चेहरे पर एक स्थिरता थी, एक शांति थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह लड़ाई अभी भी जारी है। वीर यादव को भी उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया और अब वह जिले के युवा नेताओं में गिना जाने लगा था। वह हमेशा कहता, हम सब बदल सकते हैं,
अगर हम चाहें। एसपी विजय सिंह राठौर ने हमें दिखा दिया कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। विजय सिंह राठौर ने वीर यादव से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है वीर यादव, तुम और मैं, हम सिर्फ एक लहर की शुरुआत हैं। पूरी धारा को बदलने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जैसा विजय सिंह राठौर ने कहा था, यह तो बस एक शुरुआत थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज़बरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद ख़ास हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत ज़रूरी है। इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय